मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए बिहार के लिए हम लोग अमृता भाग 2 यानी कक्षा 7 की पुस्तक है जो बिहार बोर्ड में चलती है संस्कृत की, उसका तीसरा पाठ है ऋतु परिचय। विशेष विशेषण संबंधी बातें इसमें विशेष रूप से हैं। 6 ऋतुओं का परिचय पढ़ेंगे। कभी कभी गद्यांश दे करके उससे सवाल पूछता है, तो कैसा गद्यांश और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ऋतु परिचय लिखा है, यद्यपि व्यवहार में शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षा काल ये 3 ही वर्ष में मुख्य ऋतुएं हैं। व्यवहार काल में 3 ही ऋतुएं हम लोगों को दिखती हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राचीन काल से भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा है। संसार में कहीं भी 6 ऋतुएं नहीं होती, ये भी जान लीजिए। केवल भारत के प्राकृतिक सौंदर्य इन 6 ऋतुओं का स्पष्ट भेद कर देता है। प्रस्तुत पाठ में इन ऋतुओं का हम संक्षिप्त परिचय देंगे, आप देख लीजिए। ये बारिश है, ये बेचारा ठंडान है, आगी तापल्लाग है, और ये बसंत ऋतु है। देखिए हर तरह का एक एक दृश्य आपके इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, आइए तो आइए उपाध्याय जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति, लिखा है हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। षड माने 6, ऋतवा ऋतु, ऋतु ऋतवा बहुवचनांत रूप है। अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति। सवाल पूछ लेगा अस्माकम देशे कति ऋतवः भवन्ति, ऐसा कर लेंगे आप। कौन कौन? वसंता, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंता, शिशिरम च। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। लिखा है वसंते, वसंत ऋतु में, सर्वेषु पादपेषु, सभी पौधों में, सभी वृक्षों में, सभी पादपों में, नवानि किसलयानि, नए नए पत्ते, नए नए किसलय, नई नई कोपलें, और पुष्पाणि च भवन्ति, और नए नए फूल निकलते हैं। किसलय और फूल फल सब कब निकलते हैं भैया? बसंते। तो लिखेगा कि नवानि किसलयानि पुष्पाणि च कदा भवन्ति, राइट, पूछेगा ना। नवानि किसलयानि पुष्पाणि च कुत्र भवन्ति, पादपेषु। बहुत सही पकड़े गुरुजी। सर्वत्र शोभनः समयः, नाति शीतः नाति तापः भवति। सर्वत्र शोभन समय रहता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी। लिखा ना अति शीतः, ना तो बहुत ठंड, और ना अति तापः, ना ही अति गर्मी। ना तो बहुत गर्मी ना ही ठंडी, ऐसा बढ़िया माहौल रहता है। काहे का? बसंत ऋतु में। कोकिला नाम मधुरा स्वरः राजते, और कोयलों का मधुर स्वर सुशोभित होता है बसंत ऋतु में। तो कोकिला नाम मधुरा स्वरः कदा राजते? बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में। ठीक है आचार्य जी। ग्रीष्मे सूर्य से तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है। तो भैया सूर्य से तापः कदा प्रखरः भवति? ग्रीष्मे। यह गद्यांश दिया रहेगा, सवाल आपसे पूछ लेगा। और जलाशयाः प्रायेण जल शून्याः भवन्ति। जलाशय प्रायशः जल शून्य हो जाते हैं, उनमें पानी नहीं रहता। कब? ग्रीष्म काले। तो जलाशयाः कदा जल शून्याः भवन्ति? ग्रीष्म काले, राइट। सर्वे जीवाः छायाम् इच्छन्ति। सर्वे जीवाः कस्यां ऋतौ छायाम् इच्छन्ति? ग्रीष्म ऋतौ ना। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। कुत्र अवकाशः भवति? विद्यालये। यह विद्यालये कस्मिन् ऋतौ अवकाशः भवति? कस्यां ऋतौ, राइट। तो भैया किस ऋतु में अवकाश? तो ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति। वर्षा काल में आकाश मेघ से युक्त होता है, मेघ से भरा होता है। आकाश में मेघ ही मेघ होते हैं वर्षा काले। यदा कदा वृष्टिरपि भवति, कभी कभार बारिश भी होती है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति। संपूर्ण पृथ्वी जल से संतुष्ट हो जाती है। कृषि सर्वत्र शोभते। कृषि हर जगह सुशोभित होने लगती है। यदा अतिवृष्टि भवति, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तदा नदीषु जल प्लावनम जायते, तो नदियों में जल बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जल की बाढ़ नदियों में आ जाती है। जनाः कष्टम अनुभवन्ति, लोगों को कष्ट होने लगता है। जब नदियों में बाढ़ आ जाएगी तो भैया लोगों को कष्ट होगा ना, उनका खेत डूब जाएगा, घर डूब जाएगा। मार्गाः अपि विच्छिन्ना भवन्ति, मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, पूरा रोडें बह जाती हैं, कहाँ कहाँ पुलें बह जाते हैं, पूरा नदी में बाढ़ आएगी तो। खासकर बिहार में तो बहुत होता है। शरद काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति, और शरद ऋतु में फिर बहुत सुंदर समय आ जाता है। तो भैया शोभनः समयः कदा आगच्छति? शरद काले। नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवति, और नदियों और जलाशयों में जल स्वच्छ हो जाता है। कब? शरद काल में। अस्मिन् समय एव दुर्गा पूजा दीपावली प्रसिद्धौ उत्सवौ भवता। अब बताओ कौन ये समय चल रहा है?
शरद ऋतु चल रहा है और इसी समय में दुर्गा पूजा होती है, दीपावली होती है, सब प्रसिद्ध उत्सव इसी में होते हैं। अस्मिन समय दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्ध उत्सवौ भवतः, दो है ना, दुर्गा पूजा दीपावली दो हो गया, इसीलिए भवतः भवति भवतः द्विवचनांत रूप हो गया ना। थोड़ा छोटा हो जा भैया, आगे आओ। हेमंते शीतस्य आरंभा भवन्ति, हेमंत ऋतु में शीत का प्रारंभ हो जाएगा। 2-2 महीने की पूरी ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है, 6 दूनी 12 महीना होता है। तो भैया हेमंते, हेमंत में शीत का आरंभ होता है। सूर्यस्य किरणा रोचन्ते, सूर्य की किरणें सुशोभित होती हैं। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, और धन धान्य खेतों में पकने लगता है। पक रहा है ना, हाँ तुम्हारे खेत में पाकत हुई। कृषका तेन प्रसन्ना भवन्ति, किसान लोग इसीलिए प्रसन्न होते हैं पकती हुई फसल को देखकर। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति, शिशिर ऋतु लास्ट दिसंबर और जनवरी या ठंडा, और शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति, शिशिर में आदमी एकदम कांपे लाते, ठंडा लाते। सूर्यस्य किरणाः अपि यदा कदा तुषारैः लुप्ता भवन्ति, सूर्य की किरणें भी कभी कभार, तुषार माने नहीं, तुषार माने होती ओला, ओश, वो क्या कहते जो धुंध छा जाता है, कोहरा, हाँ कुहासा कुहिरा से लुप्त हो जाते हैं, सूर्य की किरणें नहीं कभी कभार दिखाई देती हैं। यार याद करो माघ पूस हैं। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, जो निर्धन लोग होते हैं वो शीत से पीड़ा का अनुभव करते हैं, कंबल होता नहीं, आगे जला जला बेचारे रात गुजारते हैं निर्धन लोग। तो निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, दूसरे लोग उनके कंबल ले लेते हैं, अपना बेचारे गुतुरियान रहते हैं। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वालिता सेवितश्च भवति, जहाँ कहीं भी लोग अग्नि जला करके उसी का सेवन करते हैं, ठंडी भगाते हैं। खासकर गाँव में कौड़ा बरता है, सब लोग बैठते हैं कौड़ा में। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते, सर्वेषु ऋतुषु कः राजा कथ्यते, वसंत सभी ऋतुओं का राजा है। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते। तो ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमंतो शिशिरं तथा, तेषु सर्वेषु राजायं वसंतो मोददायकः। ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव, ग्रीष्म वर्षा और शरद, हेमंतो शिशिरम तथा, हेमंत और शिशिर, तेषु सर्वेषु राजा अयम, उन सभी में ये राजा के समान है। कौन? अयम वसंता, और मोददायका सबको प्रसन्न देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो मोददायका कहा वसंतः, और राजा कहा वसंतः। केषु सर्वेषु ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और वसंत, इन 6 ऋतुओं में वसंत सबका राजा है। वसंत सबका और सबको आनंद देने वाला है। बोलो सबको, कोई दिक्कत कर लेंगे। तो हमने आपको इसमें से बता दिया कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, तो षड बोल देंगे। सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि कदा आगच्छन्ति, वसन्ते न। सर्वत्र शोभनः समयः कदा भवति, वसंत ऋतौ। नाति शीता नाति तापः इति समयः कदा भवति, वसंत ऋतौ। कोकिलानां मधुरः स्वरः कदा सुशोभते, वसंत ऋतौ। और सूर्यस्य तापः कदा प्रखरः भवति, ग्रीष्म ऋतौ न। जलाशयाः प्रायेण जलशून्याः कस्मिन् ऋतौ भवन्ति, कस्यां ऋतौ भवन्ति। सर्वे जीवाः छायामिच्छन्ति विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाश, विद्यालयेषु कदा अवकाशः भवति। तो ये पूरा गद्यांश दिया रहेगा, इसी से सवाल पूछेगा हैं। आकाशः मेघयुक्तः कदा भवति, हैं। यदा कदा वृष्टिरपि कस्यां ऋतौ भवति। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यते, कृषि सर्वत्र शोभते, अतिवृष्टिः भवति, नदीषु जलप्लावनं जायते। ये सब घटनाएं उपर्युक्तेषु सर्वम हो जाएगा। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है पूछेगा, वर्षा ऋतु किम किम भवति, तो ये सब होता है। आकाशः मेघयुक्तः भवति, सही है। यदा कदा वृष्टि भवति, सही है। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यते, ये भी सही है। कृषि सर्वत्र शोभते, ये भी सही। उपर्युक्त सर्वम। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जलप्लावनं जायते। जनाः कष्टम् अनुभवन्ति, मार्गाः अपि विच्छिन्नाः भवन्ति, शरत्काले पुनः शोभना। तो शोभना समयः कदा आगच्छति। हाँ, नदीषु जलाशयेषु जलं स्वच्छं कदा भवति, अस्मिन् समय। तो कस्मिन् समय दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्ध उत्सव भवता। समझ गए? ऐसे सवाल आ जाएंगे और आप कर लेंगे मुझे लगता है। हेमंते शीतस्य आरंभः कदा भवति, समझ गए? धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, कब? हेमंत में। कृषकाः प्रसन्नाः कदा भवन्ति, हेमंत में। शीतस्य आधिक्यम कदा भवति, हाँ। तो कस्यां ऋतौ सूर्यस्य किरणाः यदा कदा तुषारैः लुप्ताः भवन्ति न। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम् अनुभवन्ति कदा न। तो सर्वेषु
सर्वेषु राजा कहा ना, मोददायका कहा, कर लेंगे। तो संस्कृत में विशेष और विशेषण एक ही रूप के होते हैं। जो विभक्ति, जो लिंग और जो वचन विशेष में होते हैं, वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन विशेषण में लगाए जाएंगे। इस पाठ में इन अभिव्यक्तियों को देख लो। यहाँ लिखा सर्वेषु पादपेषु, तो पादपेषु में सप्तमी का बहुवचन है, सर्वेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है। नवानि देखो, किसलयानि देखो, जो किसलयानि में विभक्ति है वही नवानि में है। शोभना में प्रथमा है, समया में प्रथमा है, मधुरा में, स्वरा में। ये विशेष्य है, ये भी विशेष है, ये भी विशेष है, ये भी विशेष है। तो जो विशेष में विभक्ति है, जो विशेष में विभक्ति है, जो विशेष में लिंग है, जो विशेष में वचन है, वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन विशेषण में भी है। आचार्य जी समझ गए। मधुरा स्वरा, शोभना समया। ऐसा नहीं कि शोभनम समया, गलत हो जाएगा। मधुरम स्वरा नहीं, मधुरम तो फिर स्वरम, इधर शोभनम तो इधर समयम, ऐसे होगा। ये नहीं कि नवानि किसलया ना, नवानि किसलयानि। यहाँ सर्वेषु तो पादपः, सर्वेषु पादपः नहीं, सर्वेषु पादपेषु। संपूर्णा पृथ्वी, संपूर्णः पृथ्वी नहीं, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। जो लिंग है पृथ्वी में वही लिंग वा इसमें चाहिए गुरुजी। लिंग भी तो वही है, वचन भी वही चाहिए, विभक्ति भी वही चाहिए। संपूर्णा में प्रथमा, पृथ्वी में भी प्रथमा। पृथ्वी में स्त्रीलिंग, संपूर्णा में भी स्त्रीलिंग है। इसमें एक वचन, इसमें भी एक वचन। हाँ, सब में, वो हर ग्रंथ में भैया, पूरे संस्कृत जगत में ये नियम लगेगा। तो संपूर्णा ये पृथ्वी, मार्गा इसलिए विच्छिन्ना, जलम इसलिए स्वच्छम, प्रसिद्धो इसलिए उत्सव। प्रसिद्धा होता तो उत्सव हो जाता, प्रसिद्धा होता तो, और प्रसिद्धा उत्सवाः तो जलानि तो स्वच्छानि हो जाता। समझ गए, जलम स्वच्छम। मार्गा, हाँ नहीं, मार्गा होता तो विच्छिन्ना, अमार्गा, हाँ अमार्गे विच्छिन्ने। एकदम राइट पकड़ लिए गुरु जी। हाँ अभी का पकड़ लिए, तुम पहले से पकड़े थे, एकदम दिमाग लगा दिए, तुम पकड़े थे अपने, अभी तक अपने मेहरारू को, अब यहाँ विषय पकड़ लिए। प्रखरा तापः, प्रखरा अप्रखरा तापः बन जाएगा। मान लो होता प्रखरम तापम हो जाता। जल शून्य जलाशया, जल शून्य इसलिए जलाशय, जल शून्यम, हाँ जल शून्य जलाशया हो जाता। फिर समझ गए। मेघयुक्ता आकाशः, और मेघयुक्ता आकाशाः हो जाता। वसंता मोददायका, ये वसंता होता तो मोददायका हो जाता। धान्यम पक्वम, और धान्यानि पक्वानि हो जाता। किरणाः लुप्ताः, निर्धनाः जनाः, या निर्धनाः जना, एक वचन होता तो निर्धनाः, तो उधर भी जना, जना हो गया तो निर्धना हो गया। यही आपको समझना है। नाति, ना धन अति दीर्घ संधि हो गई, स्वर संधि के अंतर्गत। देखा सबने दीर्घा से, ना के आ है, आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई। वृष्टिरपि, वृष्टि धन अपि विसर्ग संधि। सेवितश्च, सेविता धन चा विसर्ग संधि। शरद चैव, शरद चा एव, व्यंजन के बाद वृद्धि। चा धन एव में वृद्धि है, चैव में, और शरद के तकार को चकार के योग में चकार हो गया, ताको चा हुआ ना, शरद चैव। प्रकृति प्रत्यय भी देखो आचार्य, इच्छन्ति, इस धातु है, लट का प्रथम पुरुष का बहुवचन। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति रूप चलेगा, इसीलिए बहुवचन है, लट लकार का। इस धातु है। तृप्यति में त्रिप धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। तृप्यति, तृप्यतः, तृप्यंत रूप चलेगा। अनुभवंती में देखो, अनुभू लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, रूप क्या चलेगा, अनुभवति, अनुभवतः, अनुभवंती। रोचन्ते, रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो एक वचन में क्या बनेगा, रोचते, रोचते, रोचेते, रोचन्ते। जायते, जन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बहुवचन क्या होगा, जायन्ते, जायते, जायते, जायन्ते, आत्मनेपदी है, जन धातु। शोभते, शुभ धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष है एक वचन, ये जगह शुभ का ये हलंत यहाँ आ गया, यहाँ लगा दो, ठीक। तो शोभते, शोभेते, शोभन्ते। आगच्छति में आगम, गम धातु है, आंग उपसर्ग पूर्वक। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति बनेगा, आगच्छति। कथ्यते, कथ से कर्मवाच्य का रूप है, पठ्यते, लिखते, चलते, गम्यते, कथ्यते की तरह। कथयक, लट लकार प्रथम पुरुष का वचन रूप चलेगा, कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते, कथ्य से, कथ्यते, कथ्यध्वे, कथ्ये, कथ्यावहे, कथ्यामहे। वाह, विच्छिन्ना, विच्छेदिकता, प्रथम पुरुष का बहुवचन। विच्छिन्नः, विच्छिन्नौ, विच्छिन्ना, ऐसा रूप चलेगा। क्ता प्रत्यय ध्यान रखना, ये वाला क्ता, ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए गुरु चूकना नहीं। पदानाम उच्चारणम कुरु तो कर लीजिए, पादपानाम अर्थम वदत ये भी कर लीजिएगा, बहुवचनम वदत। इच्छति का इच्छन्ति, पठस का पठस, पठथा पठत होगा। गच्छामि का गच्छामि, गच्छावा गच्छामः बनेगा। भवति का भवन्ति बनेगा। तृप्यति का तृप्यन्ति बनेगा। आगच्छति का आगच्छन्ति बनेगा। बालकः का बालका हो जाएगा। फलम का फलानि हो जाएगा। बहुत सही है।
अस्माकं देशे पंच ऋतवः की षड ऋतवः, षड ऋतवः। शिशिरे तापस्य की शीतस्य, शिशिरे शीतस्य आधिक्यम की तापस्य शीतस्य। तो इसको मैं गोला करता चलता हूँ जो सही है। सर्वेषु ऋतुषु राजा वसंतः। कोकिला से स्वरा, कोकिला से स्वरा की काकस्य स्वरा मधुरः, तो कोकिला से सही हो जाएगा। हेमंते शीतस्य आरंभा की तापस्य आरंभा। देखो सही सही वाला गोला है। हाँ आचार्य जी सही भर दिए, भरा के तुमका चाहिए, हम भरे हैं केवल। कोकिला मधुरः स्वरः, तो वर्षा, तो वर्षा जलप्लावनम। ऋतुराजा वसंतः, षट ऋतवः, और अग्नि प्रज्वालिता। कक्षा 7 की किताब है, सरल है, मारते चलो बस। हाँ ये क्वेश्चन आंसर पूछेगा आचार्य जी, ध्यान देखो। अस्माकम जैसे कति ऋतुः भवन्ति, हम पूछे अभी आपसे। षट पंच चत्वारि नव 10 एकादश द्वादश पंचदश, बताओ चाहे जितना विकल्प। गद्यांश रहेगा ही, गद्यांश सरल ऋतुः हो जाएगा, ABCD में कहीं रहेगा। कदा सूर्य से तापा प्रखरा भवति, ग्रीष्मे। विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति, ग्रीष्मे। संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्यते, जलेन। शीतस्य आरंभः कदा भवति, हेमन्ते। ये हम पाठ पढ़ाते समय पूछे हैं। यही देखो पाठ यहाँ भी पूछा गया है लास्ट में। झोर दिए ना, हाँ हाँच दिए, सब झोंक दिए। हमारे ब्रह्मा भैया कहते सब झोंक दिए, तो हम भी कह रहे हैं हम क्या कर दिए, जब झोंक दिए ले और झोंक दे। भवति का भवन्ति हो जाएगा, बहुवचन बनाना है, एक वचन से बहुवचन। आगच्छति का आगच्छन्ति, इच्छति का इच्छन्ति, तृप्यति का तृप्यन्ति, वदसि का वदसि, वदथः वदथ। हाँ तो वदसि का बहुवचन करना है। यहाँ का वदसि का वदन्ति, नहीं वदसि का वदन्ति नहीं होगा। वदसि का मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना है। ददामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ददामी नहीं, हाँ वो स्मरा हो, रूप चलेगा। ददामी, दद्वहा, दद्महा, हाथ मिलाओ, गड़बड़ाना नहीं गुरुजी। हाँ तुम सर्वभूषण गुरुजी को लिख करके सोचो गड़बड़ा देंगे, नहीं गुरुजी, अच्छा नहीं खाता बच्चा, पढ़ के आता है अपना से खुद से, तुम्हारे किसी लिखे पर कोई विश्वास नहीं करते। करोश, इसीलिए इससे क्या सीख मिली, खुद पे विश्वास करो। हाँ ददामी ददा, अब नीचे वाले बोल रहे हैं ददामी ददावा ददामा, मारो मारो ददामा ना ददमा, पढ़ के भैया। हैं केवल नाम बस सर्वभूषण ना लिखाओ, हैं हर चीज़ पे ना अपने ज्ञान पर भरोसा रखो। देखो मार दिए ना, सही। तुम गड़बड़ पढ़े थे कि गुरुजी गड़बड़ कर देंगे, ना हम ब्रह्मा जी थोड़ी हैं। करोषि कुरुथा कुरुथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते। सही भरे हैं, एक आठ तो गड़बड़ाएगा नहीं तो फिर हमारी मास्टर की जरूरत क्या पड़ेगी गुरुजी, तो हम लोग फिर गड़बड़ा जाएंगे ना। आगे देखो, आम और ना कहिए। अस्माकम जैसे सर तो आम, विद्यालय से हेमंते को आशा। अब इसको आम ना आप भर लीजिएगा पाठ पढ़ करके, ये तो कोई जरूरत नहीं है। पठति मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत, पठति है तो इसका पठस हो जाएगा, गच्छति का गच्छसि हो जाएगा, पठिष्यति का पठिष्यसि हो जाएगा, कथयति का कथयसि हो जाएगा, गच्छता को गच्छथा हो जाएगा। ये देखिए एकदम राइट है। यहाँ द्विवचनांत है तो गच्छता गया ना, द्विवचनांत में गया गुरुजी, गच्छति गच्छता। हाँ यहाँ लिखा ना कि मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत, तो गच्छता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है। यहाँ पठंती है तो वहाँ पठत हुआ, राइट। हाँ रेवपधिया लिखा है, उदाहरणानुसार विभक्ति निर्णय करो तो बालकेन से तृतीया विभक्ति है, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति, नदी नाम में षष्ठी का बहुवचन है, गृहेश में सप्तमी का बहुवचन है, वृक्षय में तृतीया का बहुवचन है, और लतया में तृतीया का एक वचन है। कोई दिक्कत कर लेंगे। वचन निर्णय करो तो, अरे भाई लता है ये बहुवचनांत है, लता भी ये भी बहुवचन है, बालकेश ये भी बहुवचन है, और भवनात् ये पंचमी का एक वचन है, और पुरुषा ये एक वचन है। तो ये आपने वचन निर्धारण भी कर लिया, इतने सारे पाठ आपने पढ़ लिया। तो मित्रों बताना ये था कि बिहार की कक्षा 7 की किताब है तृतीया पाठ ऋतु परिचय नाम से, जिसे मैंने इसमें ऋतु परिचय कराने की कोशिश की। पूरे पाठ को इसलिए पढ़ा दी कि कोई गद्यांश देगा, इसी गद्यांश से आपसे सवाल कर सकता है। तो गद्यांश पहले से पढ़े रहेंगे, संभावित सवाल भी पढ़े रहेंगे, एक दो बार पढ़े रहेंगे, तो जब वहाँ पेपर में आएगा तो आप हचपचियाएंगे नहीं, हैं हचपचियाएंगे नहीं तो आप भी ददामा मार के चले आएंगे, बोले हमारा तो सही है। पढ़ के जाओ, खुद पे भरोसा रखना, अपने ज्ञान पे भरोसा रखना। क्यों गुरुजी? क्योंकि पड़ोसी भी आप ही की तरह तुम्हारी तरह है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और मैं एक सूचना देता चलूँ कि अब आपके लिए, आप सभी के लिए कक्षा एक परीक्षा गंगा करके चैनल है, संस्कृत गंगा का ही चैनल है। कौन सा?
हाँ, इसको एग्ज़ाम गंगा भी कहते हैं। हाँ, तो इस चैनल में आपको हम कल से चाहे एचटेट की क्लास हो, चाहे बिहार जूनियर की क्लास हो, या बिहार टीजीटी की क्लास हो, या बिहार पीजीटी की क्लास हो, जो हमारे यहाँ और टीचर हैं उन सब की हम लाइव कक्षाएं करवाने की सोच रहे हैं परीक्षा गंगा में। तो भाई साहब परीक्षा गंगा चैनल खोल खाल कर रख लो, सब्सक्राइब कर लो, और ताकि परीक्षा गंगा में आपको बहुत सारा मैटर अगले 10 दिनों तक यानी परीक्षा तक मिलने वाला है। अब बहुत मैटर आएगा, लेकिन संस्कृत गंगा में तो गिनी चुनी कक्षाएं ही चलेंगी, क्योंकि भाई ये एक रेपुटेटेड चैनल है। मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक लोग जो होंगे वो पढ़ाएंगे, मैं भी वहाँ पढ़ाऊँगा। और उस चैनल को इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें बहुत सारी लाइव कक्षाएं चलें, कि जो लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं या निःशुल्क क्लास चाहते हैं उन लोगों को हम कुछ, उन लोगों के लिए भी कुछ कर पाएँ। इसलिए परीक्षा गंगा या एग्ज़ाम गंगा चैनल पे हम बहुत सारी कक्षाएं लाइव करने वाले हैं बाकी लोगों के लिए। ठीक है, उसमें हम भी जो हमसे बन पड़ेगा उसमें करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और क्या बोले, नमः संस्कृत।